तो 11 अगस्त को राज्यसभा में हुए हंगामे को लेकर भाजपा ने कांग्रेस की महिला सांसद छाया वर्मा और फूलो देवी नेताम पर आरोप लगाए। इसके विरोध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज गांधी मैदान स्थित गांधी मूर्ति के नीचे 1 घंटे तक बारिश में भीगते हुए मौन धरने पर बैठे। उनके साथ मंत्रिमंडल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत सैकड़ों पदाधिकारी मौजूद रहे। पूरा देश देखा कि महिलाओं का अपमान हुआ है और जो कृत हुआ है उसके लिए न केवल उन यहाँ के सांसद बल्कि उनके नेता लोग को माफी मांगना चाहिए। संसद से शुरू हुई सियासी लड़ाई और धक्का मुक्की अब सड़क पर उतर आई है। 11 अगस्त को राज्यसभा में हुई जिस खींचतान ने लोकतंत्र के मंदिर को शर्मसार किया, अब उसी शर्मनाक वाकये पर सड़क पर संग्राम की स्थिति है। जिस कांग्रेस सांसद फूलो देवी नेताम और छाया वर्मा पर बीजेपी ने संसद की मर्यादा को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 1 हफ्ते पहले की घटना को याद कर रो पड़ी। यहाँ आके लोकसभा के सांसदों ने, जो राज्यसभा के सदस्य भी नहीं है, उन लोगों ने आके यहाँ पर प्रेस वार्ता करके हम लोगों को, कांग्रेस पार्टी की हम दोनों सांसदों को बेइज्जती करने का झूठा प्रोपेगेंडा, गलत सलत जानकारी आप लोगों को दिया है, उसका मैं सिरे से खारिज करती हूँ। मैं यहाँ भी भाजपा के नेताओं का जिस तरह से छत्तीसगढ़ की बेटियों का अपमान हुआ है, छत्तीसगढ़ की महिलाओं का अपमान हुआ है, मैं कड़े शब्दों से निंदा करती हूँ। एक दिन पहले कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फूलो देवी नेताम और छाया वर्मा पर आरोप लगाने वाले छत्तीसगढ़ के बीजेपी सांसदों से भी माफी मांगने को कहा, तो दूसरे दिन खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मोर्चा संभाला। महिला सांसदों से दुर्व्यवहार मामले में सीएम बघेल गांधी चौक पर सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मौन धरने पर बैठे। धरने में सांसद फूलो देवी नेताम और छाया वर्मा भी शामिल हुई। करीब 1 घंटे तक मौन धरना देने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी सांसद और पदाधिकारियों ने महिला सांसदों का अपमान किया है, इसके लिए बीजेपी को माफी मांगनी होगी। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने जिस प्रकार अपमानजनक बातें कही गई, पुतला दहन किया गया, ये बेहद दुर्भाग्यजनक है। ये छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान है, ये छत्तीसगढ़ कौशल्या माता का मायके है, और वहां इस प्रकार से व्यवहार करना, इन लोगों को तो माफी मांगना चाहिए। देश की सर्वोच्च प्रजातांत्रिक संस्था में अगर महिला जनप्रतिनिधियों के साथ ये व्यवहार होगा तो ये कतई बर्दाश्त करने योग्य नहीं है, और इसकी जितनी निंदा की जाए, इसका जितना विरोध किया जाए, और ऐसे मार्शल को तो तत्काल ड्यूटी से हटा देना चाहिए। सीएम भूपेश बघेल के मौन धरने पर बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा कि दुर्व्यवहार हुआ या नहीं, ये तो सदन के अंदर की बात है, इसका फैसला सांसद नहीं बल्कि संसद करेगी। ऐसे मामले में सीएम का इस तरह धरना देना असंवैधानिक है। अब ये दुर्व्यवहार हुआ है या नहीं हुआ है, सदन के अंदर की बात है। उसका निर्णय क्या भूपेश बघेल जी करेंगे, उसका निर्णय क्या सांसद करेंगी, उसका निर्णय तो संसद करेगी, राज्यसभा करेगी। और ऐसे मामलों में कम से कम मुख्यमंत्री जी एक राज्य के संवैधानिक प्रमुख हैं। लोकसभा की घटना के मामले को लेकर इस प्रकार का धरना देना क्या संवैधानिक प्रमुख के लिए, मौन धरना देना क्या संवैधानिक प्रमुख के लिए उचित है? इस बात का विचार कर लेना चाहिए। इससे पहले बुधवार को बीजेपी महिला मोर्चा ने सांसद छाया वर्मा और फूलो देवी नेताम पर छत्तीसगढ़ की महिलाओं की छवि बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया, तो कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर उस घटना की भ्रामक जानकारी देने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। सड़क पर दोनों दलों ने एक दूसरे पर झूठ बोलने और शर्मसार करने के आरोप लगाए, लेकिन सड़क पर इस वार पलटवार के बीच सच्चाई यही है कि 1 हफ्ते पहले देश का उच्च सदन शर्मसार हुआ था। लोकतंत्र में लोगों का विश्वास कायम रखने के लिए उस घटना के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई जरूरी है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर।